नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अगर आपके घर के आसपास गाय है, अगर आपने गाय को रोटी खिलाई है, अगर आपके घर गाय का दूध या घी आता है, तो बदलने वाली है आपकी किस्मत। देखे काल चक्र। जी हां, सिर्फ शास्त्र ही नहीं बल्कि साइंस भी गाय को सबसे सर्वश्रेष्ठ और बहुमूल्य मानती है। गाय के गोबर, गौमूत्र से लेकर गाय का दूध बेहद पवित्र और अनमोल है। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको गाय के धार्मिक और वैज्ञानिक पहलू से जुड़ी सबसे जरूरी और सटीक जानकारी देंगे। साथ ही गौ सेवा से कैसे कुंडली में बैठे कमजोर ग्रह भी शुभ फल दे सकते हैं और आपकी किस्मत चमका सकते हैं, ये भी आज जानेंगे हम पंडित जी से। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524111। तो चलिए आज की अपनी खास चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। और आप जानते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया और आपने कई बार सुना भी होगा कि शास्त्रों में गाय के महत्व की बात कई बार कही गई है। क्या शास्त्रों में कही गई ये बात बिल्कुल सच है कि गाय के हर अंग में देवताओं का वास है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, क्या ये बात एकदम सत्य है? एकदम सत्य है, परम सत्य है जी। और सतयुग से लेकर के आज तक सत्य है। गाय एक मतलब कि धरती पर परम सत्य है। जब जब अधर्म बढ़ा है पृथ्वी पर, जब जब धर्म की हानि हुई है, तो पृथ्वी के साथ गाय भी भगवान श्री हरि विष्णु के सामने गई है। चाहे रामावतार हो, चाहे कृष्णावतार हो, हर अवतार में जी। गाय पृथ्वी के साथ जाकर के भगवान के सामने, परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के सामने जाकर के, या ये कहो श्री हरि विष्णु के सामने जाकर के गाय और पृथ्वी ने जब पुकार किया है, तो प्रभु ने पृथ्वी लोक में आना स्वीकार किया है। जो लोग भी सनातन धर्म के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे जी। और जिन लोगों ने भी कथाएं पढ़ी होंगी, रामचरितमानस ही अगर आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए रामचरितमानस तो एक ऐसा ग्रंथ है विपनेश, जिसमें चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण और सभी उपनिषद और गीता और भागवत का जो मूल तत्व है, वो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने अच्छे ढंग से परोसा है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती। हमने भागवत पढ़ा है, हम गीता अध्ययन करते हैं जी। और हमने शास्त्रों का अवलोकन किया है। जब मानस की चौपाइयां देखते हैं और उनकी और भागवत में कही हुई बातों की, गीता के श्लोकों की, दोनों की समानता करते हैं, तो आश्चर्यचकित होते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कितने विद्वान थे, कितने मतलब कि भविष्य दृष्टा थे कि उन्होंने सारे शास्त्रों का सार ले आकर के रामचरितमानस में रख दिया है। सिर्फ अगर रामचरितमानस का सम्यक प्रकार से अध्ययन हो जाए जी, तो और किसी शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। अब रामचरितमानस में जब भगवान प्रकट होते हैं कौशल्या जी के सामने, तो अंतिम चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र धेनु, धेनु कहते हैं गाय को जी। विप्र धेनु सुर, सुर कहते हैं देवता को। विप्र धेनु सुर मतलब गाय, पृथ्वी और धेनु, गाय, पृथ्वी, देवता, इन लोगों के कल्याणार्थ, विप्र, इन लोगों के कल्याणार्थ भगवान अपने माया से ही शरीर को धारण करते हैं और इस पृथ्वी के अधर्म रूपी भार को हटाते हैं। जी बिल्कुल। तो कहने का आशय यह है कि प्राचीन ग्रंथों में सुरभि, कामधेनु, पद्मा, कपिला जैसी गायों का महत्व बताया गया है। गाय का गोबर, जिसको गोमय कहते हैं,
गौमूत्र ये दरिद्रता का नाश करने वाले हैं। कहते हैं ना कि गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय की दही, ये पांचों चीजों को मिला करके जो व्यक्ति 3 बार प्राशन कर लेता है, इसको पंचगव्य कहते हैं भाई सनातन धर्म में। क्या कहते हैं? पंचगव्य। किसी भी बड़े यज्ञ अनुष्ठान के पहले पंचगव्य प्राशन अवश्य कराया जाता है। केवल उस समय ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः जल से काम नहीं चलता है। उस समय पंचगव्य का 3 बार प्राशन जरूर कराया जाता है। और ये पंचगव्य है क्या? गोमूत्र है, गाय गोमय, गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का दूध, गाय की दही, ये पांचों चीजों को पंचगव्य माना गया है। और ये मान्यता है सनातन धर्म में कि जो व्यक्ति एक बार पंचगव्य का प्राशन कर लेता है वो 21 दिनों तक सर्वथा शुद्ध बना रहता है और सब प्रकार के याज्ञिक कर्मों के करने के लायक हो जाता है। इतनी बड़ी बात है कि पंचगव्य का सेवन करने से आप 21 दिन तक लगातार पवित्र बने रहेंगे। अपवित्रता आपका स्पर्श नहीं कर सकती है। अब गौमूत्र का अथर्ववेद, चरक संहिता, राजतपटु, बाणभट्ट, अमृत सागर, भाव सागर, सुश्रुत संहिता में सुंदर वर्णन किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेद का निवास है। गाय के सींग के मूल में सदा ब्रह्मा और विष्णु प्रतिष्ठित रहते हैं। गाय के सींग के अग्रभाग में तीर्थराज प्रयाग प्रतिष्ठित हैं। भगवान शिव सींग के मध्य में स्थित हैं। गौ के ललाट पर मां गौरी, नासिका के अग्रभाग में स्वामी कार्तिकेय, नासिका के दोनों पुटों में कंबल और अश्वतर, ये दोनों नाग प्रतिष्ठित हैं। गाय के दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, एक आंख में चंद्रमा एक आंख में सूर्य प्रतिष्ठित हैं। गाय के दांतों में 8 वसुगण, जीभ में वरुण, कंठ में सरस्वती का वास है। गाय के गंडस्थल में यम और यक्ष, ओष्ठों में दोनों संध्याएं। गाय के गर्दन में इंद्र, मौर में राक्षस, पार्षिण भाग में सौरमंडल और जंघाओं में चारों चरणों में धर्म विराजमान है। खुरों के मध्य में गंधर्व, अग्रभाग में सर्प, पश्चभाग में राक्षस गण है। गौ के पृष्ठ देश में 11 रुद्र, कमर में पितर, कपोलों में मानव, अपान में स्वाहा रूप अलंकार है। केश समूहों में आदित्य, रश्मियां। गौमूत्र में गंगा और गोमय में यमुना और गौ के रोम समूह में 33 कोटि देवी देवता प्रतिष्ठित हैं। इस बात को सनातन धर्म मानता है। इसीलिए गाय हमारी सर्वप्रथम वंदनीय पूजनीय है और वो हमारी हृदय प्राण है। अगर सनातन धर्म में किसी का जन्म हुआ है तो उसके लिए गाय सर्वोपरि पूजा का विधान है। गाय साक्षात देवता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं के पूजन का फल प्राप्त होता है। और इकलौती गाय की सेवा करने से सारे ग्रहों की विपरीत स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया द्वापर में तो उन्होंने गायों के पीछे अपना बाल्यकाल व्यतीत किया। वो गायों के पीछे पीछे घूमते थे। सोचो, जो अखिल ब्रह्मांड को अपने एक रोमकूप में धारण कर सकता है, जो अखिल ब्रह्मांड को एक रोम में धारण कर सकते हैं, वो श्री हरि जब मानव रूप में कृष्णावतार में आते हैं तो गाय के पीछे पीछे घूमते हैं। गाय की कितनी बड़ी महत्ता है। गाय के पैरों से जो धूल उड़ती है वो नंदनंदन के चेहरे पर जाती है, वो नंदनंदन के शरीर पर जाती है।
कितनी पवित्र है गाय के चरणों से उठी हुई रज, जिसे श्रीहरि स्वयं धारण करते हैं। तो गाय की महत्ता इसी बात से समझ में आती है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, जिस तरीके से पंडित जी आपको समझा रहे हैं, गाय की सेवा सर्वोपरि है। आगे हम पंडित जी से ये समझेंगे कि अगर हम गाय की सेवा करते हैं तो हमारा दुर्भाग्य कैसे दूर हो सकता है, हमारी सेहत कैसे दूर हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी राशिफल की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि वैसे अभी जब मैं आपको ये कार्यक्रम बता रहा हूं, क्योंकि कार्यक्रम लाइव है, तो इस समय तत्काल में 27 अंश 16 कला पर चंद्रमा आपके ही राशि में गोचर कर रहा है और धनु के नवमांश में है। ये कुछ घंटों में ही बदल जाएगा। आपके चतुर्थ भाव में नीच का मंगल और चतुर्थेश का लग्न में होना इस बात का संकेत है कि आज आप अपने मकान के रिपेयरिंग पर, रेनोवेशन पर कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं। और आपके दसम भाव में शुक्र की जो स्थिति है, इसके कारण ये मैं कह सकता हूं कि यदि आप नौकरी करते हैं तो आज ऑफिस में आपके काम और निर्णय दोनों की तारीफ होगी, पक्की बात है। बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि परिवार की जरूरतों का ध्यान रखिए, अपनी सेहत को लेकर के सतर्क रहिए, क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल नीच राशि में है। इसलिए अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो दवाई लेना न भूलिए, संयम नियम से रहिए, खान पान में किसी प्रकार की गड़बड़ी मत कीजिए, शांत स्वभाव रखिए और वाद विवाद से कोशिश करिए कि बचें। अगर जरूरतमंद विद्यार्थियों में कुछ शिक्षा से जुड़ा सामान बांट सकते हैं तो ये उत्तम होगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके राशि में अभी तो चंद्रदेव विराजमान है, और नहीं, आपके राशि से व्यय भाव में, क्षमा करिएगा, आपके राशि से व्यय भाव में चंद्रदेव विराजमान है और व्यय भाव का स्वामी मंगल आपके पराक्रम भाव में विराजमान है। इसका मतलब है कि आज आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आपका आर्थिक बजट गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो शुक्र की जो स्थिति नवम भाव में है वो इस बात का संकेत है कि आपका डिपार्टमेंट बदल सकता है या आपका स्थानांतरण हो सकता है। हाँ, कुटुंब भाव का स्वामी बुध अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है, इसलिए घर के किसी सदस्य के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकता है। आप कोशिश करें कि ना हो। जहां तक आपके सेहत की बात है, तो जब तक आपका खान पान गड़बड़ नहीं होगा तब तक आपकी सेहत नहीं खराब होगी, लेकिन अगर खान पान गड़बड़ होगा तो सेहत खराब हो सकती है। और आज आपको किसी को अपना वाहन नहीं देना चाहिए, सूर्य देव का जलाभिषेक करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं गौ सेवा की। गौ सेवा कैसे हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकती है, कैसे खराब सेहत ठीक कर सकती है और कैसे हमें सुखी बना सकती है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। ऐसा है विपनेश जी, जब हम लोग 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो उस समय रहीम दास के दोहे नाम से एक चैप्टर हुआ करता था। उसमें था गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। गाय को सबसे पहला धन माना गया था भारतवर्ष में जी, इसीलिए कहा गया ना गौ धन। पहला धन क्या? गाय। गज धन, गौधन,
गज धन, दूसरा धन क्या माना गया? हाथी। वाज धन, तीसरा धन क्या माना गया? घोड़ा। और रतन धन खान। अब इसके बाद रत्नों का बात आता है। माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, वैदुर्यमणि, ये रतन उसके बाद आते हैं धन के रूप में। लेकिन पहला धन जो है वो गाय ही है। लेकिन गायों की आज फिर हालत ऐसी क्यों है देश में? देखो बेटा, देश काल परिस्थिति के अनुसार उत्थान पतन की बात होती है। केवल आज की बात मत देखो। जब जब पृथ्वी पर पापाचार, अनाचार, दुराचार बढ़ा है, तब तब गायों की अवहेलना हुई है। जब जब भक्ति कमजोर पड़ी है, तब तक गायों का अपमान हुआ है। तभी तो गाय जाकर के श्री हरि विष्णु के सामने पुकार करती है कि हे नाथ मेरा कल्याण करिए, और तब भगवान विष्णु अपना रूप धारण करते हैं। कोई ये पहली बार नहीं है। और आज की बात अगर करोगी तो गीता के 16वें अध्याय में 7वें श्लोक पर लिखा हुआ है कि अपरस्परम संभूतम किमन्यम काम हेतुकम। आज का जो इंसान है वो ये मानता है कि भगवान कुछ नहीं है, ये संसार स्त्री और पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है। यहाँ स्वर्ग नरक कुछ नहीं है। जितना भोग करना हो भोग कर लो, जितना धन जुटाना हो जुटा लो, जितना सुख भोगना हो भोग लो, यही ये संसार है। न स्वर्ग का आनंद दिमाग में है, न नरक का भय है। इसीलिए मनमानी आचरण हो रहा है जी। तो गाय ये भगवान द्वारा रक्षित और पालित है। आज ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन आज ये भी आपको देखना चाहिए कि बहुत से ऐसे समूह हैं। आप वृंदावन जाकर के देखिए, वहां ऐसे ऐसे गौशाला हैं जहां 10-10 हजार गायें हैं और उनके समुचित चारा देख रेख की व्यवस्था है। और ऐसी नहीं कि गाय केवल दूध देने वाली गायों की व्यवस्था है। जो गायें दूध नहीं देती हैं, जो गायें अंधी हैं, या जो गोवंश के बछड़े हैं, या गोवंश के जो बैल हैं, सांड हैं, उन सबकी देखरेख होती है। और ऐसे तमाम गौशाला हैं। आप दिल्ली में ही देखिए ना, गौशाला है, वहां गौशाला में गायों की देखरेख होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो संस्कृति शहरों में रहने की हो गई है, लोग फ्लैट में रहना शुरू कर दिए हैं, तो अब गाय कैसे पालें? चाह करके भी गाय का दूध सबको चाहिए, लेकिन पाल नहीं सकते हैं, मजबूरी है। लेकिन हाँ, आपने सही प्रश्न किया है। मैं एक बात अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, हिमालय के तलहटी में एक ऐसी गाय पाई जाती है जिसे आप अपने गोद में उठा सकते हैं, और वो दूध तो 1 लीटर केवल देती है, लेकिन बहुत शुद्ध दूध देती है, और छोटी सी गाय होती है। जैसे दूसरी वाली गायें जितना बड़ा बच्चा पैदा करती हैं, उतनी बड़ी वो गाय होती है। अगर आपने कभी टीवी में, समाचार में मोदी जी को अपने घर में गाय के साथ देखा होगा, तो गाय के बच्चे को उठाते हुए भी देखा होगा। वो गाय का बच्चा नहीं, वो गाय ही है। मोदी जी ने अपने घर में जो गायें पाल रखी हैं, वो वही सब गायें हैं जो छोटे आकार की होती हैं। उन्हें अगर आप चाहें तो अपने फ्लैट में भी रख सकते हैं। तो गाय की सेवा करने का जब मन ही बन जाएगा, तब तो कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। कुत्ता घर में हम रख सकते हैं, तो गाय क्यों नहीं घर में रख सकते हैं? गाय को भी रख सकते हैं, लेकिन रखने की मनसा होनी चाहिए और रखने की एक दिमाग में तड़प होनी चाहिए। गाय के दर्शन, पूजन, परिक्रमा और गौ माता को सहलाने से, गौग्रास देने से और जल पिलाने से मनुष्यों को पाप ताप से मुक्ति मिलती है और मनोकामना पूरी होती है। गाय के शरीर में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंगा जैसी सभी पवित्र नदियां, यहां तक कि तीर्थ निवास करते हैं। इसलिए गाय की सेवा करने से शुभ फल मिलता है। गाय के खुर की मिट्टी माथे पर लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है। गाय को प्रणाम करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। यात्रा पर जाने से पहले गौ माता का दर्शन करने से यात्रा मंगलमयी होती है। गाय को घास खिलाने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है।
गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदही, गोघृत और गोरोचन से ये चीजें मतलब कि ग्रहण करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और कभी बुरे सपने नहीं आते हैं। गोरोचन विष और भूत प्रेत आदि का विनाश करता है। जिस घर में गाय दुखी रहती है वहां रहने वाले नरकगामी होते हैं। जिसके दरवाजे पर गाय हो और गाय की सेवा न होती हो, विश्वास करो ऐसे परिवार को अगर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर सुखी करना चाहें तो सुखी नहीं कर सकते। वैसे तो किसी भी पशु को भूखा रखने पर दरिद्रता बढ़ती है। पशु पीड़ा दरिद्रता, उसमें भी गौ माता आपके दरवाजे पर प्यासी हो, आपके दरवाजे पर भूखी हो, तो ये तो महा अनर्थ है। ये ऐसा पाप है जो कभी समन नहीं हो सकता। इसलिए गाय पालिए और गाय की सेवा तन्मयता के साथ करिए। जो लोग प्रातःकाल उठ करके गाय का दर्शन करते हैं उनका सारा दुर्भाग्य अपने आप दूर हो जाता है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ करके देख लीजिए। भगवान कृष्ण के साथ सभी ग्वाल बाल गाय की सेवा में लगे रहते थे और उन्हें क्या नहीं मिला? परम पद, जिसके लिए ऋषि मुनि तरसते हैं, उन श्री कृष्ण का सानिध्य मिला। उन श्री कृष्ण का सानिध्य मिला जिनकी एक झलक पाने के लिए भगवान शिव अपने आप को गोपी बना लेते हैं। भगवान शिव अपने आप को गोपी बना लेते हैं और गोपी बना करके रास में प्रवेश करते हैं। तभी तो गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन में स्थापित है। उन श्री कृष्ण को ग्वाल बाल कितनी सहजता से उनका साहचर्य प्राप्त करते हैं। किसकी कृपा है भाई? गाय की कृपा है। गाय उसका एक कारण है। इसलिए गौ सेवा बहुत बड़ी सेवा है। ये सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आपके कुंडली में कितना भी बुरा प्रभाव डाल रहे हों, अगर आप ज्यादा न कर सकें और महीने में एक बार जाकर किसी गौशाला में 1 घंटे का समय व्यतीत करें और अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार गाय की सेवा करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितना बढ़िया रतन पहन लीजिए, चाहे जितना बढ़िया रुद्राक्ष पहन लीजिए और चाहे जितने और दूसरे उपाय कर लीजिए, इस उपाय के सामने सारे उपाय छोटे पड़ जाएंगे। ये बात एकदम छाती की कह रहा हूं, आजमाई हुई बात कह रहा हूं। मेरे पिताजी घर गृहस्थी से बहुत मतलब नहीं रखते थे। उनका ज्यादा मतलब केवल पूजा पाठ में या एक रुमाल अपने कंधे पर रखते थे और वही अंगोछा गाय को पोंछते थे और फिर उसी अंगोछे को अपने कंधे पर रख लेते थे। और वो पूजा पाठ से जब उठते थे तो केवल गाय के पास ही जाते थे। गाय को भूसा, गाय को जल, गाय को रोटी, सब कुछ गाय के लिए ही। उनका पूरा समर्पण या तो पूजा पाठ में या तो गौ सेवा में, या तो पूजा पाठ में या तो गौ सेवा में। और उन्हें बहुत शांति और सुकून मिलता था। और वो जब गाय का महात्म्य बताते थे ना तो सुन करके लोग दंग हो जाते थे। तो कहने का मतलब है कि देखिए, मैं परिस्थितियों को समझ रहा हूं। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि सब लोग गौपालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जहां भी रहते होंगे ना वहां गौशाला जरूर होगी। और जैसे आप अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उसी तरह से अपने कमाई के थोड़े से धन से 10 रुपए से ही सही आपको गौशाला महीने में एक बार जरूर जाना चाहिए और गायों के लिए कुछ व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। और मन में संकल्प रखना चाहिए कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं गौ सेवा कर सकूं। ये हर समय सोचिए, क्योंकि परम पूज्य प्रातः स्मरण पवित्र कीर्ति, ये स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जो साक्षात तत्वबोध महात्मा हैं, आत्म तत्व का जिन्हें बोध है, जो ब्रह्मज्ञानी है, वो कहते हैं कि गाय की सेवा से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। अगर आप गाय की सेवा करते हैं और गाय में ही प्रभु का ध्यान करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये उनका शब्द है। वो कहते हैं कि गाय की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। और जब कोई व्यक्ति पूछता है कि मैं अपने धन का कहां सदुपयोग करूं, तो उनका पहला उत्तर होता है
कि आप अपना धन ले जा करके किसी गौशाला में गायों को चारा पवाने में खर्च कीजिए। यही पहला उत्तर होता है। जितना सत्संग में उनका सुनता हूं, पहला दान वो बताते हैं कि गौसेवा में ले जा करके अपने धन का सदुपयोग करिए, गौसेवा में अपने धन का सदुपयोग करिए। मैं भी उन्हीं की बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आपकी आमदनी ऐसी है कि जिसमें से आप 10 रुपया बचा सकते हैं, तो उस 10 रुपए का उपयोग आपको गौ सेवा में करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, पंडित जी ने गौ सेवा का महत्व आपको बहुत विस्तार से बताया है। आइए अब मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। आज का दिन आपका कैसा रहेगा, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय छठे भाव में है, सूर्य के साथ है, और आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय एकादश भाव में है। दोनों चीजों का अगर मूल्यांकन करूं तो ये कह सकता हूं कि धन की आवाजाही सामान्य रहेगी, ना अच्छा ना खराब। लेकिन एक बात मुझे जो अच्छी लग रही है वो कि बुध और बृहस्पति परस्पर सप्तम हैं। आज आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दसम भाव में राहु है भैया। अगर आपके पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो पिताजी की सेहत पर भी ध्यान रखिएगा, और अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। उधार पैसा किसी को ना दें, पैसा फंस सकता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे हम कर्क राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन, आपका भाग्य कितना साथ देगा, जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में भले ही नीच का मंगल है, लेकिन ये धन भाव का स्वामी सूर्य अपने राशि आपकी राशि से पंचम भाव में है और बुध के साथ है। ऐसे में यदि द्वितीयेश तृतीयेश की युति है तो रुका हुआ कोई आपका पेमेंट मिल सकता है। चाहे विदेश में आपका कोई कंसाइनमेंट गया है, आपकी पेमेंट फंसी हुई है, चाहे किसी सरकारी योजना में आपका पैसा रुका हुआ है, पेमेंट रिलीज हो सकती है और नई योजनाएं बन सकती हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके रोग स्थान का स्वामी बृहस्पति अपने से सदाष्टक योग बना रहा है। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, इसलिए बहुत बहादुर मत बनिएगा। ठंडी का समय है, जरा कपड़े उपड़े ठीक से पहन करके घर से निकलिएगा, और जल्दबाजी में या किसी के संकोच में आकर के कहीं हस्ताक्षर मत करिएगा। भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल अर्पित कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को गाय के शास्त्रीय और वैज्ञानिक पहलू के बारे में बता रहे हैं, साथ ही गौ सेवा से मिलने वाले लाभ भी बता रहे हैं। अब अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं गाय के साइंटिफिक पहलू की। वैज्ञानिक रिसर्च गाय को कितना यूजफुल मानती है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। शास्त्रीय पहलू तो समझा दिया पंडित जी, अब साइंटिफिक पहलू क्या कहता है गाय के बारे में। देखो विपनेश, सनातन धर्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका अपना वैज्ञानिक आधार न हो और जो बिना आधार का हो। चाहे महिलाओं का बायां नाक छिदवाना, चाहे पैर में बिछुआ पहनना, चाहे पूरी मांग सिंदूर भरना, मतलब कोई ऐसा कार्य, चाहे पुरुषों का जनेऊ धारण करना, चाहे पुरुषों का कान छिदवाना, जितने भी कार्य सनातन धर्म के हैं, गोबर से जमीन का लेप करना, गाय के गोबर से जमीन का लेप करना, तो जितने भी कार्य सनातन धर्म में हैं उन सब का कोई न कोई साइंटिफिक आधार है, कोई न कोई वैज्ञानिक आधार है। इसी तरह से गाय का दूध कई रोगों की रोकथाम करने में मदद करता है। मैं आपको बताऊं, अपने अनुभव की बात आपसे बता रहा हूं, इसको अंधविश्वास न समझिएगा। जिन महिलाओं के अंडे छोटे बन रहे हों और अंडे बन करके वो रेक्चर हो जा रहे हों, फूट जा रहे हों, और गर्भधारण नहीं हो रहा हो, ठीक है, और आपने इलाज भी कर लिया, इलाज से भी अब आपको कामयाबी नहीं मिली है, डॉक्टरी इलाज भी अब आपके लिए फेल्योर साबित हो रहा है, तो एक बार मेरा एक उपाय है जो आयुर्वेद का उपाय है, इसे भी आप आजमाइएगा।
एक दक्षिणावर्ती शंख लीजिएगा। दक्षिणावर्ती शंख वो शंख होता है जो कभी बजता नहीं है, अगर वो बज जाए तो सृष्टि का संहार हो जाएगा। दक्षिणावर्ती शंख महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है। दक्षिणावर्ती शंख से महालक्ष्मी का, भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है। हर घर में सनातनी के एक दक्षिणावर्ती शंख होना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध भर करके और उसे 2 मिनट तक रख करके अगर गाय के पूंछ की तरफ से कोई महिला रजस्वला होने के 6ठे दिन से लेकर के 16वें दिन तक दक्षिणावर्ती शंख के दूध का पान करे और इस तरह से लगातार 6 महीने तक पान करे, तो मुझे विश्वास है जो शास्त्रों में लिखा गया है उसके आधार पर उसकी प्रजनन क्षमता ठीक हो जाती है और वो बीमारियों से मुक्त हो जाती है। ऐसा जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा करने में कोई अलग से धन धान्य की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे शास्त्रों का वचन है कि अगर दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध भरकर और उसे 2-5 मिनट तक छोड़ दिया जाए और उसके बाद में गाय शंख की पूंछ की तरफ से रजस्वला महिला अपने रजोधर्म के 6ठे दिन से लेके 16वें दिन तक उस दूध का पान करे तो निश्चित रूप से प्रजनन क्षमता अच्छी हो जाती है। गाय के दूध में प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन डी होता है। गाय के दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है। गाय का दूध पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। गाय के शुद्ध घी से हवन और यज्ञ करने से वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ता है, उस जगह से जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। गौमूत्र में ताम्र होता है जो मानव शरीर में स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्वर्ण सर्व रोगनाशक शक्ति रखता है। स्वर्ण सभी प्रकार का विषनाशक है। देखिए ना, पहले राजा महाराजा स्वर्ण भस्म खाते थे। आज भी मकराध्वज गुटखा जो है आयुर्वेद की, ये स्वर्ण भस्म ही तो है। ये एक प्रकार से विषनाशक है। और गौमूत्र तो कीटनाशक होने से वातावरण को शुद्ध करता है। अब मान लीजिए पक्की फर्श हो गई। पहले जब हमारे घर कच्चे थे तो हमारे घर का बिना गाय के गोबर से लेप किए कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं होता था। चाहे वो विवाह का मंडप हो, चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, पहले गाय के गोबर से उसको लीपा जाता था। उसके बाद में आटे से उस पर चौक बनाया जाता था, फिर उस पर पूजा पाठ का आयोजन किया जाता था। और गाय का गोबर जो है जमीन की, जो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाता है। गौमूत्र त्रिदोषनाशक है, वात पित्त कफ तीनों को रोकता है। काली गाय का मूत्र पित्तनाशक होता है। गौमूत्र में मौजूद तत्वों के सेवन से कैंसर में मदद मिलती है। गाय का गोबर भी बहुत फायदेमंद है। ये एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद है। गाय के गोबर में 23% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। गाय के गोबर का लेप मकान की छतों और बाहरी दीवारों पर करने से हानिकारक विकिरण घर में प्रवेश नहीं कर पाते। गाय के दूध की छाछ गाय के दूध से 400 गुना ज्यादा लाभकारी होती है। गायत्री साधना में तो यहां तक कहा गया है कि गाय को जौ खिला दीजिए, और गाय जब गोबर करेगी तो उसमें साबुत जौ निकलेंगे। उस गोबर को छलनी में रख करके धो लीजिए। जो आपको जौ मिल जाए उस जौ को चक्की में पीस लीजिए और उसके आटे की रोटी बना करके, और गाय के छाछ से, गाय के दही से जो छाछ बनती है उस छाछ से एक समय सायंकाल सूर्यास्त के समय भोजन करके गायत्री की साधना करने से 24 बार 24 लाख गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करने से मनुष्य अगर चाहे तो ब्रह्मा हो सकता है, चाहे तो इंद्र हो सकता है, चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ये सबसे बड़ी साधना सनातन धर्म की है। गाय के मक्खन में 40% जल तत्व होता है। ये बात समझ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण को इसीलिए माखन मिश्री इतना प्रिय है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो पंडित जी के साथ चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी सिंह राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो मैं आपको बताऊं कि आपका धनेश अपने भाव से सदाष्टक योग बृहस्पति बना रहा है। आज थोड़ा पैसों को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। आज अधिकारियों से आपको वाद विवाद नहीं करना चाहिए और घर का गुस्सा ऑफिस में नहीं निकालना चाहिए। कठोर शब्द रिश्तों पर बुरा असर डाल सकते हैं। त्वचा से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। आज पूरे दिन वाणी पर संयम रखिए। कुछ ऐसा मत बोलिए जिससे अहंकार की दुर्गंध आए। सोच समझ कर बात करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी, क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय सूर्य के साथ वक्री होकर के वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य है। अगर ये बुध के साथ है तो इसका मतलब कि खर्चा बढ़ेगा। आप अपने बजट का ध्यान रखें। ऑफिस में रुके हुए काम पूरे कर लीजिए। परिवार में शांति बनाकर रखिए। गलतफहमी से दूर रहिए। छोटी बीमारियों को नजरअंदाज मत करिए। नई योजना में निवेश करने से बचिए। सोचिए समझिए। गाय को चारा खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और गाय पर अपनी इस विशिष्ट चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। गौ माता भाग्य कैसे बदल सकती हैं, कर्ज और कष्ट से मुक्ति कैसे दिला सकती हैं, साथ ही घर से दुख दरिद्रता को दूर भी कर सकती हैं क्या? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, इस बारे में बताइए, क्या ये संभव है? देखो, मैं तो कहता हूं जी, यदि आपके ऊपर 500 करोड़ रुपए का कर्ज है और अब आपको मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मुंह छिपाने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप एक उपाय कर लीजिए। विश्वास करिए, चाहे जितना खराब ग्रह आपकी किस्मत में होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप रोज शुद्ध गाय के घी से 16 बार प्रातः 16 बार सायं श्री सूक्त का पहले पाठ कर लीजिए और श्री यंत्र की पूजा कर लीजिए विधि विधान से शास्त्र सम्मत। और उसके बाद तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां रख करके गाय के घी से चांदी के चम्मच से आम की लकड़ियों पर 16 आहुति हवन कर दीजिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह स्वाहा। इस तरह से 16 मंत्रों को बोलते हुए 16 आहुति हवन कर दीजिए। और ये हवन घर की महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। जो शुद्ध उच्चारण कर सकता है वो सब कर सकते हैं। बस शुद्धता के साथ प्रातः सायं इस हवन को करना शुरू कर दीजिए। चाहे जितनी बड़ी दरिद्रता होगी, चाहे जितना बड़ा धन का अभाव होगा, महालक्ष्मी की कृपा से 6 महीने के अंदर आपको परिवर्तन नजर आएगा। बशर्ते आपका विश्वास होना चाहिए कि यह जो हम तपस्या कर रहे हैं इसका परिणाम हमें मिलेगा। संशयात्मा विनश्यन्ति। अगर मन में संशय रख करके करेंगे तो परिणाम नहीं आएगा, लेकिन अगर मन में पूरा विश्वास है कि महालक्ष्मी मेरे घर आएंगी तो आएंगी। अगर जो महिलाएं नित्य श्री सूक्तम के 16 बार तो जाने दीजिए, एक बार सुबह एक बार शाम पाठ कर लेती हैं और 16 आहुति हवन कर देती हैं, ऐसी महिलाएं जिस घर में जितने कदम रखती हैं वो महिलाएं नहीं रखती हैं, साक्षात महालक्ष्मी रखती हैं। किचन में जाएंगी, किचन की बरकत हो जाएगी। बेडरूम में जाएंगी, बेडरूम की किस्मत चमक जाएगी। ड्राइंग रूम में जाएंगी, वहां की किस्मत चमक जाएगी। ऐसी महिलाएं जो श्री सूक्त का सुबह शाम पाठ करती हैं, जो श्री यंत्र और महालक्ष्मी की पूजा करती हैं, ऐसी महिलाओं का दर्शन करने से भी दुर्भाग्य दूर हो जाता है। और क्या कहूं, क्यों महिलाओं के ऊपर इतनी लक्ष्मी मेहरबान क्यों है?
तो रात्रि सूक्त में लिखा है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। सारे संसार की स्त्रियों में मां तुम ही विराजमान हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं विराजमान है। जब माता स्त्रियों में विराजमान है और वही स्त्री जिसमें माता विराजमान है, जब वो आवाहन करती है महालक्ष्मी का, तो महालक्ष्मी उसके शरीर में आकर के स्वयं अपना चमत्कार प्रकट करती हैं। ऐसी महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। ऐसी महिलाओं के पुत्र सूरज चांद की तरह चमकते हैं। ऐसी महिलाएं समाज में सम्मान पाती हैं। अगर अभी तक आपने श्री सूक्तम का पाठ नहीं शुरू किया है, अभी तक आपने श्री यंत्र की अभ्यर्चना नहीं शुरू की है, तो मैं तो कहना चाहूंगा आपको शुरू कर देना चाहिए। और गाय के घी की व्यवस्था करके चांदी के चम्मच से नित्य प्रातः सायं हवन करना चाहिए। जानते हैं, आपको एक बात बताऊं, आश्चर्य मानिएगा, लेकिन सोचिएगा बात मेरी कितनी सही है। जब भी कोई लड़की का पिता अपने बेटी की शादी करने जाता है, तो क्या बेटी से पूछ के जाता है कि आपका पीरियड कब आएगा, आप अशुद्ध कब रहोगी, उस हिसाब से डेट रखूं शादी की? क्योंकि अशुद्धि में तो कोई पूजा होती नहीं है, अशुद्धि में तो कोई पूजा नहीं होती है। तो मंडप में तो भैया वहां विष्णु भी बुलाए जाते हैं, गौरी गणेश भी बुलाए जाते हैं, अरेमा भी बुलाए जाते हैं, हवन भी होती है। तो अगर उस समय लड़की अशुद्ध है तो फिर शादी कैसे होती है? सोचने की बात है ना। तो निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि जब लड़कियां बैठती हैं यज्ञ मंडप में, गौरी गणेश कुबेर अरेमा की पूजा होती है, तो वहां भी गाय के घी से जो हवन कराई जाती है, जया होम, प्रायश्चित होम, ये सब जो हवन कराई जाती है, उससे उन लड़कियों की अशुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है और वो पूजा के योग्य हो जाती हैं। उसी तरह से अशुद्धि में भी रहने वाली महिलाएं यदि श्री सूक्त से गाय के घी से हवन कर दें तो उन्हें शुद्धत्व की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है, पढ़ करके देख लीजिए। अगर आपका किस्मत साथ नहीं दे रही है तो कपिला गाय के पैर की मिट्टी लेकर उससे अपने माथे पर वो तिलक करिए। गाय को घास खिलाकर उसकी परिक्रमा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। जिस जमीन पर गाय को हर रोज स्नान कराया जाता है, उस जमीन पर घर बनाने से मां लक्ष्मी का वास हो जाता है। जिस घर में गौमूत्र छिड़का जाता है, वहां दुख और दरिद्रता का वास कभी नहीं होता है। घर के किसी भी भाग में गाय का गोबर लेपने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है। जिस गाय की पूंछ जमीन का स्पर्श करती हो, ऐसे गाय को अगर गुड़ खिला दीजिए तो 7 जन्मों की आपकी पाप की स्थिति नष्ट होती है। और ऐसी गायों के दर्शन करने से सब प्रकार का पाप नष्ट होता है। जिस गाय की पूंछ जमीन को छूती हो, ये गाय अनमोल है। जो भी व्यक्ति हर रोज गाय को स्नान कराता है, उसे महापुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस महापुण्य के चक्कर में इस जाड़े के महीने में ठंडे पानी से गाय को मत धो दीजिएगा कि गाय पता लगी बीमार हो जाए और मर जाए। अपने लाभ के लिए ये मत कीजिएगा। अगर बहुत नहलाने का मन है तो पानी अपने गीजर में गर्म कीजिए और जिस पानी से आप नहा सकते हैं उसी पानी से गौ माता को दोपहर में स्नान कराइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने स्वार्थ में, मतलब कि चाहे गाय को कष्ट भले हो जाए, लेकिन हम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गाय को ठंडे पानी से ही नहला दें। इतना विवेक तो सबको रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से तुला राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का दिन आपका, जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय चतुर्थ भाव में मकर राशि में गोचर कर रहा है। आर्थिक मामलों में तो सुधार होगा, लेकिन थोड़ी सी सेविंग्स पर भी ध्यान दीजिए। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ सकता है, उसे आप आगे बढ़ाइए और धैर्य रखिए। बिगड़े रिश्तों में भी सुधार होगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन तनाव मत लीजिए। जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी न खरीदिए। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या पंडित जी, गौ सेवा करने से जो ग्रह दोष है वो भी हमारा दूर हो सकता है, हमें शुभ फल मिलेगा? अरे यार, जिसने गौ सेवा कर ली विपनेस ना, उसके लिए नवग्रह रंक हो जाते हैं। ये नवग्रह भिखारी हो जाते हैं उसके सामने। जिसने गौ सेवा कर ली उसके लिए नवग्रह रंक हो जाते हैं। गाय सेवा कोई मामूली सेवा है।
33 कोटि देवी देवताओं के पूजन का फल मिलता है। सूर्य कमजोर हो तो गाय को गेहूं की रोटी खिला दीजिए। चंद्रमा अगर कमजोर हो तो गाय की सेवा करिए। मंगल कमजोर हो तो गाय को गुड़ खिला दीजिए। बुध के लिए गाय को जो है मूंग भिगो करके खिला दीजिए या पालक खिला दीजिए। गुरु ग्रह खराब हो तो चने की दाल भिगो करके गुड़ के साथ खिला दीजिए। शुक्र ग्रह कमजोर हो तो गाय को पहली बनी हुई रोटी खिलाइए। राहु के लिए काली गाय को भीगे हुए काले चने शाम को खिलाइए। शनि के लिए सरसों के तेल में पकी रोटी गाय को खिलाइए। केतु के लिए आटे में तिल मिलाकर उसकी रोटी गाय को खिलाइए। आपके सारे नवग्रह ठीक हो गए। ना कोई अंगूठी पहनने की जरूरत, ना कोई रुद्राक्ष पहनने की जरूरत, ना कोई कंठी माला करने की जरूरत। सब सारा उपाय गाय से ही संभव है। आप करके देख लीजिए, फायदा आपको अवश्य मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आइए अब वृश्चिक राशि की जल्दी से बात कर लेते हैं कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि में बुधादित्य योग है भाई, और वृश्चिक राशि का स्वामी भाग्य स्थान में है। मैं यही कहना चाहूंगा कि नए काम में तेजी आएगी, धन में आपकी वृद्धि होगी, नौकरी के कारण यात्रा करनी पड़ सकती है, आपके शब्दों से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी, पेट खराब हो सकता है, इसलिए हल्का भोजन करिए। आज काम को लेकर के लापरवाही न बरतें। शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि से केंद्रवर्ती केवल राहु और केतु हैं, और आपके व्यय भाव में सूर्य और बुध है। अगर जरा सा भी आप अपने दिमाग को असंतुलित किए तो व्यर्थ का खर्च आपको मुसीबत में डाल देगा, केवल पछताओगे खर्च करके। इसलिए आज सोच समझकर अपने जीवन साथी से परामर्श लेकर कोई खर्च करिए। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर नौकरी करते हैं तो परिवार में खूब अच्छा माहौल रहने वाला है। मानसिक रूप से लेकिन आप थकान महसूस कर सकते हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। जो लोग निगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं उनसे नमस्ते करके दूर हटिए। माँ लक्ष्मी की खूब पूजा करिए। श्री सूक्तम का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे मकर राशि की। आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, जान लेते हैं। मकर राशि में तो शुक्र की स्थिति है, द्वितीय भाव में स्वगृही शनि है। आर्थिक मामलों में अगर सोच समझकर कदम उठाइए तो लाभ होगा। अपना काम किसी दूसरे के विश्वास पर मत छोड़िए। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। छोटी मोटी तकलीफों को नजरअंदाज न करें। आज किसी का मजाक न उड़ाएं। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। जानते हैं कि आज आपका भाग्य कैसा है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपके मूल त्रिकोण का शनि इस समय जो है वो मीन के नवमांश में है। किसी कारोबारी डील में धनहानि का योग है, सावधान रहिएगा। सभी काम सरलता पूर्वक आप पूरा कर पाएंगे। नए रिश्ते बनेंगे और विवाह का योग भी बन रहा है, लेकिन नींद न आने की समस्या हो सकती है। उधार का लेन देन बिल्कुल ना करें। मजदूरों को खूब खाना खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मीन राशि की। जानते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा। देखिए, मीन राशि के आय भाव में आमदनी के स्थान में जब शुक्र की स्थिति है और शुक्र बृहस्पति पंचम नवम है तो रुका हुआ पेमेंट आपका मिल सकता है। नई साझेदारी से लाभ भी मिल सकता है। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी अनबन भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा कामकाज स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। पैसों का लेन देन जल्दबाजी में ना करें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आज आपको गौ सेवा के बारे में विस्तार से बताया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो पंडित जी ने बातें बताई हैं आप उनका बहुत ध्यान रखेंगे
और कहते हैं कि गौ सेवा अगर आप करते हैं तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो गाय को घर की किस दिशा में बांधें, बाकी पालतू जानवरों को किस दिशा में बांधें, पालतू जानवरों से कैसे जुड़ी है आपकी किस्मत, ये पंडित जी बताएंगे आपको। चलिए पंडित जी से अब हमारे दर्शकों को जल्दी से आप पंडित जी ये बताइए कि पालतू जानवरों को घर की किस दिशा में बांधना सबसे शुभ होता है और कैसे ये पालतू जानवर हमारे आने वाले अच्छे और बुरे समय के संकेत देते हैं। देखो विपनेश, ऐसा है ना, घर में पालतू जानवरों को मकान की उत्तर दिशा में या उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। भूल करके भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। हाँ, पूर्व दिशा में रख सकते हैं लेकिन ईशान कोण में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? ईशान कोण देवता का स्थान है। देवता के स्थान में आप पशु नहीं बांध सकते, फिर अनर्थ हो जाएगा। घर की उत्तर पश्चिम दिशा पालतू जानवरों को रखने के लिए वास्तु शास्त्र में सबसे शुभ मानी गई है। गाय पालने से घर से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। गाय को घर की उत्तर पूर्व दिशा में भी बांधा जा सकता है, केवल गाय को, लेकिन गाय के साथ अन्य कोई पशु नहीं। घर में ही गाय के लिए शेड बनाना चाहते हैं तो फिर ऐसा उत्तर पूर्व दिशा में ना करें, क्योंकि वो ईशान कोण है। गौशाला में बैठकर किए गए यज्ञ हवन जब तब करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, गौ सेवा करने से कितने ज्यादा आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। अगर आपका दुर्भाग्य चल रहा है तो वो भी संभल जाता है। तो अगर अभी तक आपने गौ सेवा के बारे में नहीं सोचा है तो सोचिए, और जब भी वक्त मिले और थोड़ी सी कमाई का हिस्सा अगर आप गौ सेवा के लिए सेव कर पाए, निकाल पाए तो जरूर करिएगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।